आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय भवन निर्माण का शिलान्यास जो कि किया था जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2020 का ये शिलापट है जहां पर आकर जेपी नड्डा ने भूमि पूजन किया था। ये ज़मीन इस समय विवादों में है और बीजेपी के गले की फांस एक तरह से बन गई है। ये शिलापट यहाँ जो लगा है, ये शिलापट गलत लगा है, अवैध है, ये कहना है देहरादून के जिला प्रशासन का। और इस बात के आरोप बीजेपी पर लगे हैं कि ये जो ज़मीन है जिसका शिलान्यास, जिसके निर्माण का भूमि पूजन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करके गए थे, वो ज़मीन दरअसल चाय बागान की ज़मीन है, अवैध है। उसे अवैध तरीके से कब्जाया गया और बीजेपी ने खरीद लिया जो भी रहा कागज़ों में, लेकिन ज़मीन सरकार की थी, इस ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता था। ये विवाद इस समय उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं के केंद्र में है। ज़मीन कहाँ पर है ये मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने बिशन सिंह चुफाल जो कि तत्कालीन 2010 में उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके सिग्नेचर से ये ज़मीन खरीदी गई। उन्हें नोटिस हुआ, वो कोर्ट में जाके अपना पक्ष रख के आए हैं। क्या कह रहे हैं हमने आपको एक दिन पहले उनकी पूरी बातें सुनाई थी। अब वो ज़मीन कहाँ पर है, कितनी ज़मीन है, कहाँ पर स्थित है और उस ज़मीन के चाय बागान होने के क्या यहाँ पर सबूत दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आज आपको विस्तार से दिखा रहा हूँ। ये ग्राउंड जीरो है उस खबर का जो इस समय उत्तराखंड की राजनीति में छाई हुई है। आइए मेरे साथ, मैं आपको ज़रा उस ज़मीन के दर्शन कराऊं जिस ज़मीन पर को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप हैं कि ये ज़मीन कब्ज़ा कर ली गई और या फिर ख़रीद ली गई भाजपा के द्वारा। ये वो ज़मीन है, देखिए ये वो इलाका है, पीछे साल का आपको भरपूर जंगल नज़र आ रहा होगा। ये रिंग रोड का एरिया है, रायपुर का इलाका है, यहाँ से आगे जाके रायपुर आता है। ये सामने जो पूरा मैदान आपको दिखाई दे रहा है, इस वक्त जहाँ ये मेला लगने वाला है, शायद उसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है कुछ ही दिन में। ये जो पूरी ज़मीन है इसे बीजेपी अपनी ज़मीन बताती है। 0.88 हेक्टेयर ये पूरी ज़मीन है। इस ज़मीन में भाजपा प्रदेश स्तर का एक अपना भव्य दफ्तर बनाने जा रही थी, जिसका नक्शा बन चुका था, भूमि पूजन हो चुका था, निर्माण कार्य भी एक तरह से शुरू कर दिया गया था। लेकिन लंबे समय से ये मामला जांच के दायरे में था और उसके बाद जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किए। न केवल बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष को नोटिस हुआ, बल्कि तमाम ऐसे कई आधा दर्जन से अधिक लोग हैं जिन पर यह आरोप है कि इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई। कहा यह गया नोटिस में कि ये ज़मीन चाय बागान की ज़मीन थी, है, जो कि हमेशा रहेगी, और इस ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया। चंद्र बहादुर सालों पहले इसे चाय बागान के तौर पर डेवलप उन्होंने किया। चाय बागान की ज़मीन देहरादून में बिक नहीं सकती, खरीदी नहीं जा सकती, उस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जब देहरादून में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पहली दफ़ा आया तो बताया गया है कि एक नया शहर बसेगा और उस नए शहर को बसाने के लिए टी गार्डन की ज़मीन का विवाद आपको याद होगा, बहुत बड़ा विवाद गहराया था। उसके बाद तो नए शहर को बसाने का वो प्रोजेक्ट ही हटा दिया गया, उसी देहरादून का रेस्टोरेशन किया गया स्मार्ट सिटी के लिए। वही चाय बागान की उसी से जुड़ी हुई ये ज़मीन भी है। इलाका अलग है लेकिन ज़मीन चाय बागान की है, ये दावा किया गया सरकारी नोटिस में। बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है। तत्कालीन अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल कोर्ट में जाकर ये कहकर आए हैं कि भाई मैं तो अध्यक्ष था उस समय, मुझे क्या मालूम था ज़मीन किसकी है। मेरे पास पार्टी स्तर से कागज़ आए, मुझे साइन करने थे क्योंकि अथॉरिटी प्रदेश अध्यक्ष की थी, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, ज़मीन खरीद ली गई। मेरा व्यक्तिगत क्या इसमें था? अगर नोटिस जाना था तो मौजूदा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को जाना चाहिए था, महेंद्र भट्ट को, लेकिन उन्हें उनकी आपत्ति इस पर है। बीजेपी की तरफ से बयान आ गए हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ज़मीन बिल्कुल ठीक है।
अगर जांच करनी है तो जांच कर लीजिए, लेकिन जांच तो हो चुकी है साहब। जांच हुई है, उसी के बाद कोर्ट से नोटिस आया, और केवल बीजेपी को नहीं आया, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इस ज़मीन के बदले खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की, उन्हें भी नोटिस जारी हुआ है। तो ये मामला बीजेपी के लिए बिल्कुल ना उगला जाए ना निगला जाए जैसी स्थिति आ गई है। करोड़ों की लागत से ये ज़मीन खरीदी गई। बताया जाता है कि कम से कम 12 से 13 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट हुआ उस ज़मीन पर, जो कि सरकारी ज़मीन थी। और इस ज़मीन में एक भव्य दफ्तर बनने वाला था, उसका नक्शा पास भाजपा ने कर दिया था, और वो ऑफिस जब बनकर तैयार होता इस जगह पर तो आपकी आंखें चौंधिया जाती। इतना भव्य वो दफ्तर का निर्माण करने का बीजेपी का सपना था, जो कि अब अधूरा रह गया है। मामला अब एडीएम कोर्ट में है, वहां जाकर बीजेपी को साबित करना पड़ेगा कि ये ज़मीन चाय बागान की ज़मीन नहीं है। इस ज़मीन पर वो दफ्तर बना सकते हैं। उन्होंने जिससे ज़मीन खरीदी, ज़मीन बिल्कुल सही है, कहीं भी गैरकानूनी नहीं है। ये साबित करना पड़ेगा, हर पॉइंट को साबित करना पड़ेगा, तब जाकर इस ज़मीन पर बीजेपी अपना दफ्तर खड़ा कर पाएगी। अगर नहीं कर पाई तो सवाल बड़ा है। 2010 में जब ज़मीन खरीदी तब बीजेपी की सरकार, और आज जब नोटिस आया, इत्तेफाक है कि आज भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के सरकार में रहते हुए अगर कहीं पर वाकई में कोई इतना बड़ा घालमेल चल रहा था, वो निकलकर सामने आ गया, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखना ये है कि कोर्ट में तमाम जिन पक्षों को नोटिस हुआ है, एक के बाद एक आकर वो अपना जवाब देंगे, और उसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले में क्या अगला निर्णय देती है, उस पर आप सबकी नज़रें बनी हुई है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।